खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। वक्त नोट कर लीजिए क्योंकि वक्त बदल चुका है। अब से हर रोज मंडे टू फ्राइडे रात 9 बजे आपसे मुखातिब होऊंगा बिग बुलेटिन में। जय श्री राम का नारा लगाकर सुर्खियों में आने वाले बिहार के माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री खुर्शीद अहमद को आखिरकार ऐसा करने के लिए माफी मांगनी पड़ी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सलाह के बाद खुर्शीद ने यह फैसला लिया। बात यहीं तक नहीं रुकी, इस मामले में उनके खिलाफ इस्लाम से बेदखल करने का फतवा जारी करने वाले इमारत शरिया में मंत्री जी को खुद पहुंचकर माफीनामे पर दस्तखत करने पड़े। इसके बाद यहां के मुफ्ती सुहेल ने उन्हें दोबारा कलमा पढ़ाते हुए इस्लाम में उनकी घर वापसी कराई। वीएचपी ने तो जय श्री राम बोलकर माफी मांगने वाले नीतीश के मंत्री के इस्तीफे और ऐसी कट्टरवादी ताकतों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर डाली। बड़ा सवाल यह है कि आखिर जय श्री राम को सियासी नारा बनाने पर कौन लोग आमादा हैं और जय श्री राम पर फतवे की यह कैसी सियासत है। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। का कहीं जगह नहीं है। ये इस्लाम का फैलाव, इस्लाम की बुनियाद मोहब्बत प्रेम का जो है बुनियाद होता है। हमारा जो है इस्लाम एकदम जय श्री राम अभी मैं बोल रहा हूँ। अरे अगर जय श्री राम कह देने से अगर हमको बिहार के जनता को अगर कुछ मिल जाए तो मैं बार बार जय श्री राम का सुबह शाम जाप करूंगा। पहले लगाया नारा, फिर मांगी माफी। क्या विजारत के लिए लगाया था जय श्री राम का नारा? मजहब के नाम पर कब बंद होगी सियासत? फतवे और तौबा में जल्दबाजी की क्या थी मजबूरी? मामला खत्म या क्या नई सियासत का आगाज? जय श्री राम का नारा लगाकर सुर्खियों में आने वाले नीतीश कुमार के वजीर खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद ने आखिरकार माफी मांग ली है। खुर्शीद ने नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद ये फैसला लिया। उन्होंने कहा कि अगर उनके जय श्री राम का नारा लगाने से किसी की रूह को ठेस पहुंची है तो वो माफी मांगते हैं। वहीं इमारत शरिया में वजीर खुर्शीद अहमद ने माफीनामे पर दस्तखत किए। इस दौरान मुफ्ती सुहेल ने उन्हें दोबारा कलमा पढ़ाते हुए बाकायदा इस्लाम में दाखिल करवाया। काजी मुफ्ती सुहेल कासमी ने कहा कि अक़लियती वजीर ने अपने बयान पर शर्मिंदगी का इजहार करते हुए माफी मांग ली है। वो आए, अपनी गलती को तस्लीम किया, उन्होंने शर्मिंदगी के एहसास किया और जो मजहबी उसके नियम कानून होता है तो वो इस्तग़फ़ार किया, उन्होंने कलमा पढ़ा और अपने तमाम चीज़ों से रुजू कर गए। अब उनके साथ वही मामला है जो कल तक उनके साथ था, इस्लाम वाला मुझे कोई फ़र्क नहीं, कोई इम्तियाज़ नहीं। जो फतवा आप लोगों ने जारी किया था, हाँ वो सब हो गया, ख़त्म हो गया। वो फतवा ख़त्म हो गया। मंत्री जी ने क्या क्या कहा? मंत्री जी ने सिर्फ ये कहा कि हम शर्मिंदा हैं, हमसे गलती हुई, हमसे कैसे बुला गया, बस अल्लाह को ये मंजूर था इसलिए हम तौबा करते हैं, कलमा पढ़ते हैं और अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। इमारत शरिया ने जो अपनी भावना व्यक्त किया था, खुर्शीद अनवर साहब ने उसका सम्मान किया। जय श्री राम का नारा लगाने पर खुर्शीद के खिलाफ इमारत शरिया के काजी मुफ्ती सुहेल अहमद कासमी ने फतवा जारी किया था। काजी ने खुर्शीद को इस्लाम से खारिज करार दिया था और मुफ्ती के मुताबिक जो शख्स जय श्री राम का नारा लगाए और कहे कि मैं रहीम के साथ साथ राम की भी इबादत करता हूँ और हिंदुस्तान के तमाम मजहबी मुकामात पर माथा टेकता हूँ, ऐसा शख्स इस्लाम से खारिज और मुरद्दिद हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। तो आखिर जय श्री राम पर फतवे की ये कैसी सियासत, ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब मौजूद हैं, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। अफजल अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जेडीयू लीडर और माइनॉरिटी विंग जो जेडीयू की है उसके प्रेसिडेंट। अनिला सिंह हमारे साथ, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी की, वो थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगी। श्रीराज नायर साहब हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, मुंबई से विश्व हिंदू परिषद के नेशनल स्पोक्स पर्सन। रामेश्वर पांडे साहब लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और अनिल चौधरी साहब कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, वो भी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। लेकिन सबसे पहले मौलाना साजिद रशीदी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक शख्स जिस तरह से जय श्री राम बोलता है और उसके बाद
जबरन उससे माफी मंगवाई जाती है, इसे आप सियासी मामला मानते हैं या मजहबी मामला मानते हैं? पहले आप ये बता दें। ये जबरन का लफ्ज कहां से आ गया समीर भाई? जबरन का इसलिए आया क्योंकि आप अगर उस माइनॉरिटी विंग के मीटिंग जो हुई उसका वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको साफ नजर आएगा कि ये जो खुर्शीद साहब हैं, जो मंत्री हैं नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में, वो माफी मांगने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे और वो पूरी तरह से कन्विंस थे, दिल से ये मान रहे थे कि उन्होंने जो कहा है वो सही कहा है, इसलिए उसमें रद्दो बदल का कोई सवाल नहीं पैदा होता। नीतीश कुमार उन्हें इशारा कहते हैं कि नहीं भाई माफी मांग लो, तब उसके बाद वो माफी मांगते हैं। देखिए, इसलिए मैंने जबरन का वर्ड यूज किया। समीर भाई, दो चीजें बताता हूं जी। राम राम कहने से या राम का लफ्ज बोलने से, हाँ, या राम को एक अच्छा व्यक्तित्व या दूसरों का भगवान कुछ भी मानने से इस्लाम से आदमी खारिज नहीं होता। बात यहां आई जब खुर्शीद साहब ने ये कहा कि साहब मैं रहीम के साथ राम की भी पूजा करता हूं, और बात यहां आई जब उन्होंने कहा कि साहब मैं हर जगह जाकर मत्था टेकता हूं। आप ये देखिए, कुरान उठाइए आप, कुरान में यह है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह ताला शिर्क की माफी नहीं करता, इसके अलावा बड़े से बड़े गुनाह की माफी कर देता है। तो ये गैर का अल्लाह के साथ शरीक कर लेना, यानी मैं मस्जिद को भी मानता हूं, मैं मंदिर को भी मानता हूं, मैं गुरुद्वारे को भी मानता हूं, मैं गुरुद्वारे में जाके भी पूजा करता हूं, मैं मंदिर में जाके भी पूजा हवन में बैठता हूं, ये सारी जो चीजें मतलब सभी मजहबों की इज्जत करना, ये क्या इस्लाम नहीं सिखाता? समीर भाई, इज्जत अलग चीज, मैंने ये बोला जो सर्वधर्म संभाव का एक कॉन्सेप्ट है, उसमें यकीन नहीं रखते आप? ना 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 ना, देखिए आप उसको मिक्सअप कर रहे हैं। कैसे? हमारे इस्लाम ने ये कहा है कि किसी के भी देवी देवताओं को बुरा मत कहो, और इसलिए मत कहो, सुनिए मैं उसका कंसेप्ट भी बता देता हूं आपको। जी। हमारे यहाँ करीब 1,24,000 पैगंबर आए हैं, हाँ। लेकिन कुरान में जो है कुछ ही पैगंबरों का जिक्र है, बाकी का पता नहीं कौन कहाँ है, कहाँ आया है। इसलिए कहा गया, अल्लाह के रसूल ने कहा है कि जितने भी देवी देवता हैं इनको जो है इज्जत की नजर से देखो, उनको बुरा मत कहो। हाँ। हो सकता है ये कोई पीर पैगंबर हो हमारे, बिल्कुल, तो उन्होंने इज्जत की नजर से ही तो देखा, जय श्री राम ही तो कहा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उन्होंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया, यही तो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं। जय श्री राम में तावील कर ली जाती, अगर वो सिर्फ जय श्री राम तक मान जाते, वहां मामला कुछ और था। नहीं, लेकिन असल विवाद, असल डिस्प्यूट तो इसी बात पर हुआ कि जय श्री राम का नारा कैसे लगा दिया एक मुसलमान। आप उनका वीडियो उठाइए, मेरे पास वीडियो कहें तो मैं चलवा देता हूं, मैं चला देता जी, हूं। देखा है मैंने। उन्होंने ये कहा है जय श्री राम, तो उन्होंने कई बार बोला है, हाँ। लेकिन बात यह आई, मुफ्ती साहब ने उसको बाकायदा वजाहत की, हाँ। कि जय श्री राम पर तो तावील कर ली जाती, लेकिन जब उन्होंने कहा कि मैं रहीम के साथ राम की भी पूजा करता हूं और मैं हर जगह मत्था टेकता हूं, सजदा करता हूं, तो यहां आकर फतवा उनके खिलाफ गया है। ठीक है। और ये फतवा इसलिए खिलाफ गया है हाँ। क्योंकि शरीयत में जब शिर्क बात आ जाती है शिर्क की, तो इस्लाम से आदमी खारिज हो जाता है, और इस्लाम से खारिज हो जाए तो उसकी बीवी भी उसके निकाह से निकल जाती है। तो ये सारा कुरान और हदीस की रोशनी में है, इसी को सामने रखते मतलब हुए खुर्शीद साहब, आप कह रहे हैं कि इस्लाम से खारिज करना उनको जायज था? बिल्कुल जायज था, बिल्कुल जायज था। वो और खारिज अब हो चुके थे। उनको अपनी ही पत्नी से, अपनी ही बीवी के साथ दोबारा निकाह करना पड़ेगा। देखिए साइन कर रहे हैं आपके सामने, हाँ। वो मान रहे हैं उस बात वो को, तो माफीनामा दे रहे हैं ना लिखकर। वो इतना प्रेशर उनके ऊपर डाल दिया गया वो एक्सेप्ट कि उनको माफीनामा देना पड़ा। वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई है। हाँ। उन्होंने ऑनियर भी बोला है हाँ। कि हाँ मुझसे गलती हुई है। हाँ। बस यही तो इस्लाम की पहचान है, यही मुसलमान की पहचान है कि गुनाह हो जाए और उसकी तौबा कर ले, बात खत्म हो गई। अच्छा, अफजल अब्बास साहब, मुझे ये बताइए कि आप ही की पार्टी के मुस्लिम विधायक आपकी सरकार में मंत्री जय श्री राम कहते हैं, और आप ही के मुख्यमंत्री उनसे माफी मंगवाने के लिए उन पर दबाव डालते हैं, कहते नहीं माफी तो तुमको मांगनी पड़ेगी। वो कह रहे हैं नीतीश कुमार के समझाने पर मैंने माफी मांग ली। देखिए, पहले से ये एक मीटिंग तय की गई थी कि जो बिहार के जितने माइनॉरिटीज विंग के लोग हैं, हाँ, उनके नीतीश कुमार जी ने बुलाया था अपने आवास पे, और इसी ओथ के दिन एक दिन पहले या उस दिन जो ये मतलब घटना चक्र हुआ और जय श्री राम का नारा लगाया, हाँ, नीतीश कुमार जी ने कहा मुझे मालूम नहीं था, आज मालूम हुआ। जिस मीटिंग की बातें हो रही थी उस दिन की बात है। हाँ। तस्वीरें उसी मीटिंग की हम दिखा रहे हैं। गुलाम रसूल बलियावी साहब, जो आपके सांसद भी रह चुके हैं राज्यसभा के, अब एमएलसी हैं, उन्होंने पूरा मोर्चा खोला हुआ था खुर्शीद साहब के खिलाफ। नहीं, खुर्शीद साहब के खिलाफ जाहिर सी बात मीटिंग में मैं था नहीं, लेकिन सारे जितने भी मुस्लिम वर्ग, क्योंकि माइनॉरिटीज विंग की थी तो ऑलमोस्ट 99% लोग उसमें मुस्लिम थे, क्योंकि माइनॉरिटी में सिख भी आते हैं जी, तो सब लोगों ने इनके बयानात पे एतराज किया कि इस तरह जय श्री राम के नारा से सही, बिल्कुल सही कहा
रशीद साहब ने कि जय श्री राम के नारा से किसी को एतराज नहीं था, साथ साथ जय श्री राम के साथ साथ इबादत की जो बात करना शुरू कर दिया उन्होंने कि मैं पूजा करता हूँ, सब जगह जाता हूँ। देखिए कुरान में, चूंकि आलम दीन है, मैं आलम दीन नहीं हूँ, कुरान में है कि दूसरे खुदाओं को बुरा ना करो ताकि तुम्हें लोग इस्तेमाल करने लगे। लेकिन हमें एहतराम, कुरान सबके देवता देवी देवताओं का एहतराम करना हम पे लाजिम है, हर मुसलमान पे। कमेंट्स नहीं कर सकते आप। लेकिन जो मैंने जहां तक उनका बयान सुना है, उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि मैं मंदिर में जाकर पूजा करता हूं। उन्होंने ये कहा कि मंदिर में मैं मनोकामना मैंने की थी कि ये गठबंधन टूट जाए, और ये मेरे हाथ में कलावा भी बंधा हुआ है, उसी का बयान है उनका बयान। और उसके बाद उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। क्लिप में कब है बयान है कि हर जगह जाता हूँ, सब जगह, मतलब हर जगह जाने में दिक्कत है। नहीं, हर जगह जाता हूँ मैं, उनकी पूजा करता हूँ, ये लफ्ज का इस्तेमाल उन्होंने किया है, इसी बिना पे हुआ। लेकिन चूंकि मैं भी मुसलमान हूँ, मुस्लिम होने के नाते किसी भी मजहब के देवी देवताओं का एहतराम करना मेरे मुझे फर्ज है कुरान की रोशनी में। बाकी रशीदी साहब बताएंगे। और उसी नीतीश कुमार, जब सारे कम से कम 1000 से 1500 मुस्लिम वर्कर थे सीएम आवास पे, सब लोगों ने एतराज किया कि कौम की इस्लाम की तौहीनी कर रहे हैं। तब माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि इस बात है, तो उन्होंने कहा कि आप माफी मांगिए, तो उन्होंने माफी मांगा। बात इतनी सी है। उसमें लड़के जो थे, नौजवान लड़के थे, आवेश में आ गए, जोश में आ गए, क्योंकि जाहिर सी बात है इस्लाम से जुड़ा मसला था, तो उनका विरोध किया, उनकी मुखालफत की, और मजबूर होकर उनको लगा ये कि नहीं मैंने गलती की। बलियाई साहब इतना कहा कि मैं मौलाना हूं, मैं आलिम दीन हूं, आप ये कहिए कि मैंने से गलती की, अनजाने में मुझे इस मसले के बारे में मुझे पता नहीं था, तो मैं समझता हूं उसी आधार पर। लेकिन उस मीटिंग का वीडियो जो कोई भी देखेगा वो तो यही कहेगा ना कि आपने अपने ही विधायक, अपने ही मंत्री को एक तरह से घेर कर, उसे मजबूर कर, उससे जबरन माफी दिलवा दी। बात सवाल देखिए, क्योंकि आपको लगा कि कहीं मुस्लिम वोट बैंक छिटक ना जाए। यही तो दिखा है नीतीश कुमार ने, यही तो दिखा है। देखो कि हम, उन्होंने कहा भी सारे आप अपने तरीके से अपने मजहब की बात कीजिए, कौन मना कर रहा? आप हिंदू धर्म के मानने वाले अपना जय श्री राम लगाएं, जो भी कहें, मुसलमान अल्लाह अकबर कहे, जो भी नारा लगाए, आजादी सबको है। और इसी आधार पर इससे नीतीश कुमार की मेंटलिटी का पता चलता है कि वो आदमी जिन्होंने कहा कि मुझे सेकुलरिज्म की सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, ये बात तो सामने तो आ गई ना। ठीक है, अनिल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन। अनिल जी, इस पूरे इंसिडेंट को देखकर आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार के सामने क्या कैश 22 की सिचुएशन खड़ी हो गई थी जिसका उन्हें सामना करना पड़ा? क्योंकि एक तरफ वो बीजेपी से हाथ मिला रहे हैं, जिसको वो सांप्रदायिक कहते आए हैं खुद अभी तक, लेकिन अब वो सांप्रदायिक नहीं दिखना चाहते, सेकुलर छवि भी बरकरार रखना चाहते हैं। बीजेपी के साथ उनका गठबंधन है, दोनों पार्टियां मिलकर सरकार चला रही हैं, और ऐसे में उनका एक मंत्री अगर जय श्री राम का नारे लगाता है तो कहीं ना कहीं उनकी छवि को खतरा होता है। इसलिए कैश 22 सिचुएशन थी ये नीतीश कुमार के लिए, मानते हैं आप? वो तो मानेगा नहीं, बिल्कुल समीर भाई, एक चीज़ तो तय है, आज जो भी डिबेट चल रहा है इसका जवाब मेरे ख्याल से नीतीश जी को भी देना चाहिए। जहाँ तक सवाल इस हिंदुस्तान में, तो ये हिंदुस्तान गांधी जी का हिंदुस्तान है, और मुझे गांधी जी का वो भजन याद आ जाता है जिसमें रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सम्मति दे भगवान। तो आज जो बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर बिहार में गवर्नमेंट बनाई है, और बिहार के अंदर यदि आज इस तरह के विषय, भगवान राम जहां बीजेपी के लिए मैं समझता हूं एक साधन है सत्ता तक पहुंचने के लिए, और जिस तरह भगवान राम के नाम का प्रयोग बीजेपी करते करते आज सत्ता तक पहुंच गई है, आज इनका चरित्र उभर करके आ गया। नीतीश जी ने जिस तरह से अपने मंत्री को हिदायत दी है, तो आज दोनों पार्टियों को देश के सामने बताना चाहिए कि धर्म के नाम पर कब तक ये राजनीति करते रहेंगे। आज देश जिस दौर से गुजर रहा है, जहां पर आज बेरोजगारी से लेकर के किसानों की हत्या और बाढ़ का जो प्रकोप पूरे देश में है, आज वहां पर चर्चा ना होकर के आज अल्लाह, ईश्वर और भगवान के नाम पर डिबेट चल रहा है। लोगों के मन में ये भगवान राम और ईश्वर के नाम और अल्लाह के नाम पे जो डिबेट शुरू हुए हैं, मैं समझता हूं नीतीश जी और बीजेपी, इन लोगों को मिलकर के आज ये स्पष्ट करना चाहिए किस तरह से देश के लोगों को आप भगवान राम के नाम पर या धर्म के नाम पर बांट करके आप देश की सत्ता तक आप पहुंचना चाहते हैं। तो मैं इस डिबेट के माध्यम से जेडीयू और बीजेपी के प्रवक्ता साहब, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता साहब यहाँ बैठे हैं, तो इनसे अपील करूंगा कि आज इस पे पक्ष रखे, आज जो इनका
जिस तरह से मौलाना साहब ने राम के नाम की दुहाई दी, विकास के नाम की दुहाई दी, उसके बाद दबाव में आके क्षमा मांगने का काम किया गया, और किस दबाव में आके नीतीश जी ने क्षमा मांगी है अभी सत्ता में पहुंचने के लिए, जिस तरह से उन्होंने जो रास्ता अपनाया है, उससे पहले बीजेपी पे जिस तरह से वो अटैक करते रहे हैं, मोदी वोट बैंक का भी तो दबाव होता है ना, वोट बैंक का भी तो दबाव होता है ना। अगर किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंच रहा हो, अगर उस पर आदमी एडवाइस करे तो ये दबाव तो नहीं हुआ। उन्हें क्या आप अपने मजहब की बात कीजिए, आप हैं अपने मजहब पर रहिए, यही तो उनके इशारा। ठीक है, श्रीराज नायर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन विश्व हिंदू परिषद के। नायर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, विश्व हिंदू परिषद इस्तीफा क्यों मांग रही है? नीतीश कुमार के इन मंत्री खुर्शीद साहब का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं आप लोग? आपको तो साथ खड़े होना चाहिए। जय श्री राम का नारा लगाया उन्होंने सबके सामने, मीटिंग में भी और फिर कैमरे के सामने भी। देखिए समीर जी, पहली बात तो उन्होंने किस दबाव में या स्वेच्छा से जो भी उन्होंने जय श्री राम को रागा, आप स्वयं टीवी पे देख रहे हैं कितने जोश से वो बोल रहे थे। पहली बात तो जिस तरह से वोट बैंक की पॉलिटिक्स का स्तर दिन बर दिन नीचे गिरता जा रहा है, वो एकदम निंदनीय है और बहुत ही घटिया पाया। दूसरा कि बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने अपने एक तकरीर में कहा था कि इस देश में प्रेम से चलेगा, कभी टोपी भी पहननी पड़ेगी, कभी तिलक भी लगाना पड़ेगा। यहाँ केवल टोपी पहनी जाती है और टोपी पहना ही जाती है, तिलक लगाने पर ऐसे मौलानाओं को आपत्ति है। ये मौलाना साहब यहाँ बैठे हुए हैं, अभी कहते हैं कि यहाँ पे हर गुनाह माफ हो जाता है, शिर्क माफ नहीं होता। तो मैं तो बोलता फिर अल्लाह को, सारे दुनिया को, कायनात को मुसलमान बनाना चाहिए था ना। पूरी को ये इनको डर किस बात का है? इस्लाम इतना डरता क्यों है? ये जिस देश का बेड़ा गर्क, एक वक्त आएगा वो भी सब मुसलमान हो जाएंगे, आप फिक्र ना करो। ये हालात है और इस देश की हालात, ये जो मौलाना ऐसे मौलाना, दुनिया मुसलमान होगी, एक वक्त आएगा। अल्लाह को पूरी कायनात को मुसलमान बनाना चाहिए था। अगर लेकिन बदकिस्मती ये है कि आप उस वक्त नहीं होंगे। आप लोगों के पूर्वजों को मार के मुसलमान बनाया गया था। बदकिस्मती ये है कि आप नहीं होंगे उस वक्त, जिस वक्त सारी दुनिया मुसलमान होगी। एक मिनट नायर साहब, ये हिस्ट्री है। और रही बात इस्तीफे की, तो अभी बीजेपी के एक मिनिस्टर से इस्तीफा मांग रहे थे पिछले महीने, और फिर दबाव में आके इन्होंने पासा पलट दिया। मनोहर पारिकर से आप इस्तीफा मांग रहे थे, और जब आपके ऊपर मोदी जी का दबाव पड़ा तो आप पलट गए 1 मिनट में। आज आपने इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया खुर्शीद साहब से। पहले आप मनोहर पारिकर से ले लीजिए गौ रक्षा के नाम पर, गौ हत्या के नाम पर, और फिर खुर्शीद साहब से ले लीजिए। अरे मौलाना नहीं, टोपी कौन पहना रहा है? तो आप कर रहे हो मजहब के नाम पर टोपी कौन पहना रहा है जनता को? नायर साहब कहना क्या चाह रहे हैं? आपकी बात क्लियर नहीं हुई। आप जी तो कभी टोपी भी पहननी पड़ेगी, कभी तिलक भी लगाना पड़ेगा। तो तिलक लगाने में आपको आपत्ति क्या है? जेडीयू के स्पोक्स पर्सन बैठे हैं, परवीन तोगड़िया टोपी पहनेंगे। सही बात, परवीन तोगड़िया टोपी पहनेंगे? बताओ मुझे आप। नहीं, एक मिनट, मैं एक सवाल कर लूं, क्या परवीन तोगड़िया टोपी पहनेंगे? मुझे बताइए, आप आदरणीय परवीन तोगड़िया टोपी पहनेंगे? इसका जवाब दे दीजिए मुझे। अरे परवीन तोगड़िया टोपी पहनेंगे, मुझे इसका जवाब दीजिए ना। आप मौलाना लोग इतने जवाब दे दीजिए, आप जवाब दे दीजिए इसका। परवीन तोगड़िया क्या टोपी पहनेंगे? अगर मैं टोपी पहनाऊं तो क्या पहनेंगे? लेकिन क्या इस सवाल का जवाब देंगे आप? उसके बाद में रामेश्वर पांडे साहब के पास जाऊंगा। पहनेंगे नहीं। हाँ, ये टोपी और तिलक की बात पहनोगे आप क्यों नहीं पहनोगे? आप क्या हिंदुस्तान के निवासी नहीं हो? आप क्या सेकुलरिज्म में विश्वास नहीं रखते? कोई जबरदस्ती थोड़ी है। अरे आप क्या सेकुलरिज्म में विश्वास नहीं रखते? इसका मतलब नफरत की राजनीति करते हो आप। ये सेकुलरिज्म। रामेश्वर पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सारा सेकुलरिज्म मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है। एक मिनट रशीदी साहब, रामेश्वर पांडे साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट लखनऊ से। पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, नायर साहब जिस बात का जिक्र कर रहे हैं और नीतीश कुमार का जो बयान वो याद दिला रहे हैं कि अगर आपको हिंदुस्तान की सियासत करनी है तो आपको तिलक भी लगाना पड़ेगा और टोपी भी पहननी पड़ेगी। बहुत सही बयान उन्होंने याद दिलाया। लेकिन अगर उनका ही एक विधायक, उनका ही एक मंत्री जय श्री राम का नारे लगाता है तो फिर उससे माफी क्यों मंगवाई जाती है? समीर साहब, मैं बोलूं, पहले तो मैं माफ़ी मांगता हूं, थोड़ा देर हो गया मुझे बहस में ज्वाइन करते हुए, लखनऊ में जाम की जी। कोई बात नहीं जी। ये जो मुद्दा है, मैं देखे हमेशा हिंदुस्तान की एक धर्मनिरपेक्ष परंपरा की बात करता हूं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई तबका, कोई समुदाय, कोई गिरोह
दूसरे लोगों को बाध्य करे अपने बयानों के जरिए कि वो कैसा वेश पहने, क्या बोले, ये बिल्कुल गलत बात है। और हाँ, अगर एक मुस्लिम मंत्री ने, मैं गांव में रहा हूं, आज भी मैं देखता हूं जी, मैं स्कूल में रहा हूं, अपने हाई स्कूल के मेरे मित्रों की संख्या सुन्नी भी थे, सिया भी थे और सब, लेकिन हम लोग आपस में बात करते थे तो कहते थे राम राम, वालेकुम सलाम, सब कहते थे। ना मुझे कभी ये महसूस हुआ कि मैं हिंदू हूँ और मुझे कभी ये महसूस हुआ कितनी बार पढ़ी आपने उनके साथ? मेरा मित्र मुस्लिम है, वो भी जयराम के साथ गाँव में हम लोग प्रेमचंद को पढ़ के आए हैं। अगर एक जी आपने नमाज कितनी बार पढ़ी है उनके साथ? नहीं, देखिए मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। राम राम करना तो बहस ही नहीं है यहाँ। ऐसा है तो पूजा की, वो मेरे साथ अगर आपने उनके साथ पूजा की हो मस्जिद में जाके तो बता दीजिए। आपके पूर्वज कौन थे? मौलाना को पूछो। तो बात पूजा की हो रही है, सलाम और राम राम की तो बात नहीं हो रही है। मौलाना साहब, उनको अपनी बात तो कंप्लीट करने दीजिए। ऐसा है, मेरी बात, पांडे जी आप बोले, आप अपनी बात रखें। वो इंडियन कल्चर की बात कर रहे हैं। मेरी बात सुनने को क्या सिखाता है? नहीं, मेरी बात सुन लें आप पांडे जी। नहीं, आप, अरे मेरी पूरी बात सुन लें, मैं सबकी बात सुनता हूँ चुपचाप, फिर बोलता हूँ। मेरा ये कहना है, मेरा जो विचार है वो सुन लें आप सहमत हो ना असहमत हो। मेरा ये कहना है, समीर साहब थोड़ा वक्त दीजिएगा, कि अगर एक मुस्लिम मंत्री ने अगर जय श्री राम कह दिया तो उससे इस्तीफा, उसके खिलाफ फतवा उतना ही गलत है जितना विश्व हिंदू परिषद का ये कहना कि आप नीतीश इस्तीफा दीजिए। दोनों बातें, दोनों हिंदुस्तान की जमहूरियत, जो धर्मनिरपेक्षता की नींव है, उसको कमजोर कर रहे हैं। बिल्कुल इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। एक भावावेश में एक मंत्री ने कहा, उसके खिलाफ दिया फतवा, वो खराब मुस्लिम नहीं हो गया, फतवा देने का कोई सवाल नहीं था, इसे मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए था। और दूसरे, अगर उसने फतवा राजनीति थोड़ा ही, फतवा तो धर्म है, कौम के लिए फतवा तो धर्म है, राजनीति नहीं है तो फतवा। विश्व हिंदू परिषद को इसे राजनीति, ये लोग जो बैठे हुए हैं विश्व हिंदू परिषद वाले, मुझे ये बताइए रशीदी साहब, आपने फिर बीच में बोला, मैं आपसे ये पूछ लेता हूं, मुझे ये बताइए कि क्या एक मुफ्ती के पास किसी भी मुसलमान को उसके मजहब से बेदखल करने का अधिकार है क्या? बिल्कुल है। किस बिना पर उन्होंने बेदखल कर दिया इस्लाम से, और किस बिना पर वो वापस आ गए? समीर भाई बिल्कुल है। कैसे? क्योंकि कुरान हमारे लिए एक मापदंड है, कुरान हमारे लिए जिंदगी जीने का एक तरीका है, कुरान हमारे लिए एक उसूल है, और ऐसा उसूल है कि उस उसूल से अगर हम हटेंगे, कुरान से हटकर कोई बात करेंगे तो हमारा ईमान यकीनन खराब हो जाएगा और हम उस पर टोकेंगे। क्योंकि हम आलिम दीन हैं, हमें अल्लाह ने इस मनसब पर बिठाया है। अगर मुल्क का प्रधानमंत्री किसी को नसीहत करता है तो आज उसका वो हक है, वो बोल रहा है कि गाय रक्षा वाले ऐसा ना करें। मैं नहीं कह सकता, चूंकि मेरे पास वो पावर नहीं है। मुफ्ती के पास वो पावर है कि अगर कोई मुसलमान धर्म के खिलाफ कोई काम करे तो उसको बताए कि ये आपने गलत कर दिया है, आपको तौबा करनी पड़ेगी। नहीं तो मुझे ये बताइए कि अगर कोई एक शख्स जय श्री राम बोल देता है तो उसका क्या मजहब खतरे में पड़ जाता है? समीर भाई, फिर मैं बार-बार, समीर भाई मैं फिर बार-बार कहता हूं, बात जय श्री राम की है ही नहीं। हाँ, आप ये जो फतवा दिखा रहे हैं आप, ये जो माफीनामा है इनका, इसको भी आप पढ़वा लीजिए। हाँ। इसमें भी ये लिखा हुआ है कि उन्होंने पूजा की बात कही थी कि मैं पूजा करता हूं और मैं माथा टेकता हूं, बात वहां आई असल। ये असल नुकसान की जड़ है, जय श्री राम की तो बात ही नहीं है। लेकिन ये जो गौरक्षा, किसी से भी 10 सेकंड जी बोलिए। जो ये जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग जो मुसलमान बच्चों को पकड़कर जबरदस्ती जय श्री राम कहलवा रहे हैं, इससे ईमान खतरे में नहीं पड़ता। नहीं, ये तो इनकी गलत सोच है, वो भी गलत है। जबरदस्ती इनकी सोच भी गलत है, कुछ भी कहलवाना सरासर गलत है। ये यहाँ इनकी पर ये सोच मुद्दा गलत है, इसीलिए उठ रहा है क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे विधायक से ये बात जबरन कहलवाई गई है। नहीं, मैं माफी मांगता हूं, उन्होंने, मैं शर्मिंदा हूं अपने किए पर, जबकि पहले वो कह चुके हैं। मैं उनका बयान पढ़ देता हूं। अफजल अब्बास साहब, आप भी ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा जब उनसे मैं एक मिनट पांडे जी, मैं उनका बयान पढ़ देता हूं। मुर्शीद साहब के साथ किसी एस्कॉर्ट के साथ थोड़े गए हैं। एक मिनट, जबरदस्ती पुलिस लेकर गई है उनको। एक मिनट, आप उनका बयान सुनिए। वो ये कहते हैं
जय श्री राम का नारा लगाने के बाद जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उनका बयान था, मैं ना तो किसी फतवे की चिंता करता हूं और ना ही इसे गंभीरता से लेता हूं। ये वो वक्त है जब फतवा जारी हो चुका था। मैं इस तरह के फतवों से नहीं डरता। मैं एक सच्चा मुसलमान हूं और मेरी धार्मिक आस्था में कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर मुझे शांति और सौहार्द के लिए जरूरी लगा तो मैं फिर से जय श्री राम का नारा लगाऊंगा। लेकिन इस मीटिंग में जाने के बाद उनके ऊपर जो दबाव पड़ा उससे वो मजबूर हो गए और उन्होंने जबरन मजबूरी में ये खेद प्रकट किया, माफीनामा लिखा। मैं इसका जवाब दे नहीं, अफजल अब्बास पहले दे दे। देखिए, नहीं जबरन की बात तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जबरन नहीं, जबकि डिमांड लोग मतलब जोश था या गुस्सा था, जो भी कहिए। मैं अभी भी मैं कह रहा हूँ, जय श्री राम कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है इस्लाम के मानने वाले पे। लेकिन जो साथ और भी, मैं देख रहा था, अभी निकाला था, आपको सुना था, उसके साथ जो और भी 2-3 अल्फाज जो सेंटेंस जोड़े गए हैं उस पे मुफ्ती साहब को एतराज था और मैं समझता हूँ कि उसी कानून के तहत उन्होंने फतवा दिया। नंबर 1, क्या मैं गलत बोला? नहीं, बिल्कुल। और उसके बाद नीतीश, जहां तक अपने दबाव की बात करें, नीतीश कुमार जी ने पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ सेल जो था उसके सालों की मीटिंग बुलाई थी। और उसी दौरान ये बातें निकली, जब वहां पहुंचे तो सबको एतराज था कि इस तरह का बयान क्यों दिया। आज भी मैं कह रहा हूं यार, आप कह रहा हूं कि जय श्री राम का, जहां तक मैं समझता हूं, जय श्री राम का नारा लगाने से इस्लाम के मानने वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे कुरान में भी मंदिर में अगर जाकर उन्होंने मनोकामना करने के अलावा बात दिया तो बात देखिए सवाल जहां तक मुफ्ती आलिमुद्दीन है, देखिए जहां आप खुदा के साथ जोड़िएगा तो वहां तो शिक होगा ही। लेकिन राम की जहां तक बात, राम खुदा नहीं है। राम देखिए, अब हिंदू धर्म जो मैं समझता हूं, पूरे ब्रह्मांड का रचयिता एक है। उसको हिंदू भी मानते हैं, मुसलमान मानते हैं जी। और अल्लाह अकबर, अल्लाह जो है पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है। तो वहां न हिंदू में फर्क है न मुसलमान में फर्क है। उसके बाद से जो आता है ये राम और भी जो भगवान हैं, इनकी तुलना जो मैं समझता हूं, जो मैं नाक़िस अक़ल में ये बात आती, उसकी इनकी तुलना अल्लाह से की गई, इबादत से जुड़ा गया, इसलिए मैं समझता हूं कि फतवा दिया गया होगा। एक चीज और जोड़ देता हूं। अच्छा, ये नीतीश कुमार जी ने कंपेल नहीं किया, बल्कि कहा, जब लोगों की आवाजें उठी तो कहा कि आप माफी मांगे, ताकि ये इस तरह की ये भी और भी हिदायत उनको दिया। आप अपना काम कीजिए, आप अपने जो अकीदे पे अपने मजहब मानिए। और एक आध दो लफ्ज और भी याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है समीर, 10 सेकंड जी। देखिए, आपको पता होगा तस्लीमा नसरीन की मुखालफत क्यों है, सलमान रुश्दी की मुखालफत क्यों है, अब तारिक फतेह की मुखालफत क्यों कर रहे हैं लोग? इसलिए कर रहे हैं कि वो कुरान के खिलाफ, नबी के खिलाफ उल्टी सीधी बातें बोलते हैं और लिखते हैं, इसलिए उनकी मुखालफत की जाती है। यहां धर्म का मामला है, यहां आस्था का मामला है। अगर गाय को आदमी काट रहा है तो इनकी आस्था है ये भीड़ में जाके मार देते हैं, ये भीड़ में जाके मार देते हैं, तो हमारी आस्था कुछ नहीं है क्या? मैं पूछना ये चाहता हूं, आखिर किसी के खिलाफ क्या बोल दिया? नहीं, खिलाफ नहीं बोला, धर्म के खिलाफ बोला। यही तो मैं कह रहा हूं, धर्म के खिलाफ बोला उन्होंने। अरे किस धर्म के खिलाफ बोला? इस्लाम धर्म के खिलाफ बोल दिया ना। कैसे? जय श्री राम कहना इस्लाम धर्म के खिलाफ है? इस्लाम धर्म तो सुनिए, इस्लाम धर्म तो ये कहता है एक अल्लाह की इबादत करो, और आपने कह दिया मैं सबकी इबादत करता हूं। ये इस्लाम के खिलाफ नहीं है क्या? इस्लाम धर्म तो ये कहता है कि ये सजदा जो है सिर्फ अल्लाह को हो सकता है, ये गर्दन किसी के सामने झुक नहीं सकती, कट सकती है। और आप कहते हैं मैं हर जगह मत्था टेक लेता हूं जाके। अनिल चौधरी इस्लाम के खिलाफ ही तो है, और क्या है? अनिल चौधरी साहब कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। अनिल चौधरी साहब, तेरी बात करता हूं, क्या सहमत हैं आप अफजल अब्बास साहब, जेडीयू जो तर्क दे रही है? देखिए, नहीं, बिल्कुल मैं इतना जरूर कह सकता हूं, देखिए इस देश में सबको, जो भी जिस धर्म के लोग रहते हैं, सबको अपना धर्म मानने का अधिकार है। और जैसे मैंने भी कहा कि गांधी जी का ये देश है, गांधी जी की विचारधारा पे चलने वाले लोग हम लोग हैं। लेकिन एक चीज़ तो ये प्रूव हो गई इस पूरे प्रकरण से कि जिस तरह से मंत्री जी के उस बयान को और उसके बाद माफ़ीनामे को कहीं ना कहीं उनकी जो सत्ता में बने रहने की जो प्रेशर जो दिख रहा है नीतीश जी का कि आप जाइए माफी मांगिए, उधर से फतवा जारी होना, तो ये तो तय है कि जिस तरह से सत्ता के प्रलोभन के लोग आज किसी भी हद तक पहुंचने का काम कर रहे हैं, उसी कड़ी में एक आज ये बयान और उस तरह से माफीनामा ये सब दिख रहा है। तो आज जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं, मैं इनसे फिर ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि नीतीश जी ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार वहां बनाई है, क्यों आज नीतीश जी को मजबूर होना पड़ा कि ऐसी किस बात के ऊपर इतने बड़े इशू पे कि भाई आप वहां जाके माफी मांगिए? तो ये तो तय है कि मंत्री जी को कहीं ना कहीं अपनी सीट जाने का खतरा भी रहा होगा और नीतीश जी को भी कहीं ना कहीं अपनी प्रतिष्ठा और उनकी अपनी इमेज के ऊपर भी कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगने की बात रही होगी। तो सवाल ये कि बिहार के अंदर बीजेपी और नीतीश जी ने मिलकर सरकार बनाई है और आज जिस तरह से उनकी ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा है
क्योंकि इस देश के अंदर सबको अपने धर्म को मानने का अधिकार है और यहाँ पर हर धर्म जाति के लोग रहते हैं, उसके अनुसार अपनी पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन जिस तरह से मंत्री जी ने अपना दान बदला, श्रीराज नायर साहब, क्या दिक्कत इस वजह से भी है क्योंकि जय श्री राम के नारे को मजहबी नारा ना बनाकर आप लोगों ने सियासी नारा बना दिया है। उसका जिस तरह से इंडियन पॉलिटिक्स में इस्तेमाल हुआ 1992 के बाद, क्या एक बड़ी वजह यह भी है कि आज जय श्री राम के नारे से इतने लोगों को दिक्कत हो रही क्योंकि उसको ऐसा बना दिया गया है? देखिए, जय श्री राम का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। जय श्री राम सदियों से बोलते आए हैं। 1400 साल पहले इस्लाम इस पृथ्वी पर आया, उससे पहले से हिंदू धर्म था। दूसरा, यहां पर ये इतना डरते क्यों है हर चीज से? वोट बैंक की पॉलिटिक्स अभी जेडीओ के तो बहुत पहले से उनको बोलने तो ये किस प्रकार का सेक्युलरिज्म किस तरह का फॉलो करते हैं? इनके नेता जब बोलते हैं कि टोपी पहननी पड़ेगी, तिलक लगाना पड़ेगा, तो ये खाली टोपी पहनने की बात करते हैं। दूसरा, भारत का मुसलमान तो हम सब जानते हैं कितने शताब्दी पहले कन्वर्ट होके इस्लाम कबूल किया। आप तो ये जानते हैं, अभी प्रधानमंत्री जी दुबई गए थे, शारजा गए थे, वहां एक भव्य मंदिर का वहां पे निर्माण हुआ। हमने खुद देखा वहां के शेख लोग मंदिर में आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, उनको तो कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पे बैठा हुआ मुसलमान का, यहाँ पे बैठे हुए मौलाना शेख वहां मंदिर में दर्शन नहीं कर रहा है, के लिए अपने कौम को पीछे धकेल रहा है, उनको गुर्बत में, उनको गुनाह, उनको देशद्रोह में धकेलने का चंदा देने में मंदिर में क्या दिक्कत है? उससे कोई हिंदू थोड़े हो जाता है आदमी। वहां पे कोई आपत्ति नहीं है, शारजाह में मंदिर बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। वहां के शेख सुल्तान मंदिर में जाते हैं, कोई भी शेख माथा नहीं टेकता जाके। आप नहीं, कोई भी शेख माथा नहीं टेकता, उसको गलत इंटरप्रेट मत कीजिए। किस हिसाब से ना बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप कहां से जोड़ रहे हैं उस बात को? किसी शेख को आपने देखा मूर्ति के सामने मत्था टेकते हुए? रिफॉर्म्स के लिए तैयार क्यों नहीं है? आप तस्लीमा नसरीन की बात करते हैं, आप एक औरत को मारने की बात करते हैं, बेनजीर भुट्टो को बम से उड़ा दिया। नायर साहब, रिफॉर्म कैसे होगा आपकी नजर में? एक मिनट, रिफॉर्म कैसे होगा आपकी नजर में? अगर आप ये कहेंगे देश के सारे मुसलमानों से कि मान लो कि तुम्हारे पूर्वज हिंदू हैं, रिफॉर्म ऐसे होगा क्या? सारे मुसलमान मान ले तभी रिफॉर्म होगा क्या? रिफॉर्म की डेफिनेशन क्या है? नहीं, मैं बताता हूं, आइए मेरे साथ नमाज पढ़िए। रिफॉर्म की डेफिनेशन ये भी तो सेकुलरिज्म है, चाहिए दिमाग बड़ा। क्या आप मेरे साथ नमाज पढ़ें आगे? बोल देने से आ जाओ अगर हिम्मत है तो। नहीं, मुझे नहीं लगता कि सेकुलरिज्म ये है। सेकुलरिज्म ये है कि आप इनका पैमाना है ना, वो इनका पैमाना है, मजहब की इज्जत करें, इनका पैमाना है, और उसका अपने मजहब का पालन ठीक ढंग से करने दें, उसमें कोई व्यवधान पैदा ना करें। आपके पूर्वज कौन थे? कब से मुसलमान हैं आप? आपके पूर्वज कौन थे? आप कौन से सेक्युलर? आप हिस्ट्री उठा के देखिए, आपको हिस्ट्री की जानकारी नहीं है। नायर साहब, इससे क्या साबित होगा? इस्लाम सबसे पहले दुनिया में आया है, सबसे पहला इंसान मुसलमान था कि मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। आप जिसे भगवान कहते हैं, भगवान शिव जिसको आप बोलते हैं, वो सबसे पहला इंसान मुसलमान था। किस प्रकार? आपको नहीं पता हिस्ट्री का? आप हिस्ट्री उठा के देखिए। कौन बोलता है? अरे तो मैं पढ़ाऊंगा आपको हिस्ट्री। आ जाइए, मैं बता देता हूं। आ जाइए, मैं बता देता हूं। 350 बिलियन। आ जाइए, मैं समझा देता हूं आपको। अगर आपको हिस्ट्री का नहीं पता, मैं समझा देता हूं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। लेकिन जय श्री राम को सियासी नारा, इस पर सियासत आखिर कौन कर रहा है? इसे सियासी नारा बनाने की बार बार कोशिश क्यों की जा रही है और इतना डर क्यों रहे हैं नीतीश कुमार? अगर उनके एक विधायक, उनके एक मंत्री ने जय श्री राम का नारा लगा दिया तो उससे माफी जबरदस्ती क्यों मंगवाई गई? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो जय श्री राम पर फतवे की ये कैसी सियासत, ये है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अनिला सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर अब जुड़ गई हैं। लाइव वो हमारे साथ नहीं जुड़ पा रही हैं, कुछ टेक्निकल दिक्कत आ गई है। अनिला सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जिस तरह से नीतीश कुमार बिहार के सीएम, उनके एक मंत्री जय श्री राम का नारा लगाते हैं शपथ ग्रहण के बाद, उसके बाद भरी मीटिंग में उनसे माफी मंगवाई जाती है। मैं ये जानना चाह रहा था कि आखिर उनका ऐसा क्या कसूर था जो कि उनसे माफी मंगवाई गई, उनके खिलाफ फतवा इशू हो गया? देखिए, इसका उत्तर देने के लिए मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ। ये प्रश्न जो है ये जेडीयू से आपको करना चाहिए या जिन लोगों ने उनसे नहीं, वो तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन अब तो आप पार्टनर है ना, दोनों बीजेपी और जेडीयू की सरकार है और उसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है।
जी, तो आप मैंने कहा ना, ये प्रश्न जो है जेडीयू के प्रवक्ता बेहतर तरीके से इसका उत्तर दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते मैं एक ही बात ये कह सकती हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो है वो सभी धर्म, जाति, पंथ में विश्वास रखती है, सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ने में विश्वास रखती है। हम बिल्कुल इस चीज को नकारते हैं जब ये कहा जाए कि एक धर्म जो है दूसरे धर्म से बेहतर है, क्योंकि मेरे भारतवर्ष में, हमारे भारतवर्ष में जो हमें सिखाया जाता है, जो हमारी संस्कृति है, वो ये होती है कि सभी धर्मों का सम्मान करो। परंतु इसका कोई राजनीतिकरण करना चाहे तो वो भारतीय जनता पार्टी का सब्जेक्ट नहीं है। नहीं, आप ये बताइए कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही तो आपकी बिहार में सरकार है, और नीतीश कुमार ही जब अपने मंत्री से जय श्री राम कहने पर माफी मंगवा रहे हैं, बाकायदा उस मंत्री के खिलाफ पहले तो फतवा जारी होता है, उसे इस्लाम से बेदखल किया जाता है, उसके बाद नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं ऐसे मुफ्ती और उलेमाओं के साथ खड़े हुए नजर आते हैं उनके फैसले में। तो इसका जवाब बीजेपी को भी तो देना पड़ेगा ना, क्लियर करना चाहिए, मुझे लगता है आपके हिसाब से। आपके पैनल पर जेडीयू के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं और वो उसका उत्तर दे रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के विषय में आप मुझसे कुछ प्रश्न करेंगे, मैं उसका उत्तर दूंगी, परंतु आप 100 बार मुझसे ये पूछेंगे। मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि आपकी पार्टी का क्या रिएक्शन है इस पर। क्योंकि नीतीश कुमार पर तो यही आरोप लग रहे थे ना कि वो हे राम से जय श्री राम हो गए, आरजेडी तो यही आरोप लगा रही है। अब उन्हीं का एक मंत्री जय श्री राम के नारे लगाता है तो उसे माफी मांगनी पड़ती है। समीर जी, मैंने उत्तर दे दिया है। मैंने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अभी अभी आपके समक्ष रख दी है। आप मुझसे 100 बार पूछेंगे, मैं 100 बार यही उत्तर दूंगी कि भारतीय जनता पार्टी किसी को भी किसी भी के लिए नकारती नहीं है। अपने धर्म के लिए अगर वो कुछ कहना चाहे, दूसरे के धर्म के लिए अगर कुछ ठीक है, मुझे अनिला जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। विश्व हिंदू परिषद ने जय श्री राम कहने पर माफी मांगने वाले इस मंत्री का इस्तीफा मांगा है, क्या बीजेपी भी चाहेगी कि ऐसा जो मंत्री हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि उन्होंने जय श्री राम बोलने पर माफी मांग ली सरेआम? आपके पैनल पे वीएचपी के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, वो उत्तर देंगे आपके प्रश्न का। मैं भारतीय जनता पार्टी वो तो उत्तर दे ही रहे हैं ना, लेकिन आप भी तो उत्तर दे दीजिए मेरे सवाल का कि बीजेपी भी ऐसी मांग करेगी क्या? बीजेपी वीएचपी के साथ है। सभी धर्मों का सम्मान करना भारतीय जनता पार्टी ये सिखाती है और मैं भी वही उत्तर आपको दूंगी। सभी धर्मों का सम्मान करे, कोई धर्म छोटा बड़ा नहीं होता है, सबका साथ सबका विकास, यही हमारा नारा है, इसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। देश के लिए काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। श्रीराज नायर साहब, सबका साथ सबका विकास बीजेपी का यही एजेंडा है। आप क्या अपनी डिमांड वापस लेंगे? इस्तीफे की मांग जो वीएचपी कर रही है, क्या उसे वापस लिया जाएगा? हम अपने मांग पे कायम है, और ये जो सेक्युलरिज्म का ढकोसला जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह से वोट बैंक की राजनीति चल रही है, ये अफजल साहब अपने जेडीयू के स्पोक्स पर्सन बैठे हैं, ये खुद अपने नेता को नहीं मान रहे हैं। ये उनके नेता ने कहा ना कि टोपी भी पहननी पड़ेगी, तिलक भी लगाना पड़ेगा। ये केवल टोपी पहनने की बात कर रहे हैं, टोपी पहनाने की बात कर रहे हैं। सही मायने में सेक्युलरिज्म क्या है कि इनका सेक्युलरिज्म की व्याख्या क्या है? इनकी ये अनिला जी ने जो बात कही, अनिला जी ने जो बात कही, बिल्कुल अनिला जी ने जो बात कही, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था। आप कह रहे हैं सेक्युलरिज्म का ढकोसला हो रहा है, वो सबका साथ सबका विकास की बात कर रही हैं। आप कह रहे हैं केवल हिंदू जाके मजार में मत्था टेके या ये बोलता रहे कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, और आप लोग कुछ भी नहीं करेंगे, तो एक तरफा सेक्युलरिज्म कब तक चलता रहेगा? समीर जी, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम मतलब यहाँ पे महात्मा गांधी कह के चले गए, ये लोग मानने को तैयार नहीं, केवल अपने अल्लाह की बात करेंगे, बाकी लोग शिर्क और कुफ्र बोलेंगे। सुन लीजिए, तो किस प्रकार का सेक्युलरिज्म इस देश में आएगा? अफजल साहब, आप नहीं सुनिए, का मतलब ये नहीं है समीर जी, किस प्रकार का सेक्युलरिज्म अपने तरीके से जीने का हक भी है, अपने मजहब के ऊपर काम करने का भी है, अपने मजहब अफजल साहब बात है। आपने अपने विधायक को अपने हिसाब से जीने का मौका दिया, लेकिन नहीं, मजहब से उनके दिल में तो यही था ना जो उन्होंने कहा, जय श्री राम का नारा भी लगाया और उन्होंने कहा कि मैं तो मनोकामना के लिए मंदिर भी जाता हूँ। आपने जबरदस्ती कर दी उनके ऊपर, आपने कहा माफी मांगो। बिल्कुल नहीं जबरदस्ती की।
वो भटके तो एडवाइस दिया गया कैसा कीजिए आप। अच्छा भटक गए वो, बिल्कुल भटक गए थे, वो जज्बात में आ गए और आरजेडी के कई नेताओं ने कहा कि आवेश जज्बात में आ गए और वो खुशी में आकर बयान दिया। चलिए कोई बात नहीं है। मेरा जो आपने कहा टोपी और तिलक की बात किया, मैं मुसलमान हूँ, मैं भी जाता हूँ, मेरे पूजा होता है, हम जाते हैं, उनके भावनाओं की कदर करना, इससे मेरे सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। यही हिंदुस्तान का कल्चर है। हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब यही है। बहुत से हिंदुओं ने मस्जिदें भी बनाई हैं, बहुत से मुसलमानों ने मंदिरें भी बनाई हैं। इसका मतलब इस गंगा जमुनी तहजीब का पालन कहाँ करने दे रहे हैं आप अपने विधायक और मंत्री को? कि वो हिंदू मुसलमान हो गया, मुसलमान हिंदू हो गया। हर मजहब के लोगों की इज्जत करना, वो अपने अपने तरीके से अपने मजहब पे चलने की आजादी है। सबको यही सेकुलरिज्म है। नीतीश कुमार जी ने कहा था, बिल्कुल सही कहा था, हिंदुस्तान में टिकट ठीक है। अनिल चौधरी जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं जी। समीर भाई, मैं अनिला जी को सुन रहा था। अनिला जी बड़े उससे गर्व से कह रही थी कि बीजेपी हर धर्म का सम्मान करती है, देश में बड़ा अच्छा काम कर रही है। अनिला जी के सहयोगी विश्व हिंदू परिषद के भी प्रवक्ता बार बार इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन अनिला जी जिस तरह से बीजेपी का रुख नहीं बता पा रही है, मैं उनकी मजबूरी समझ सकता हूं। लेकिन सवाल इस बात का भी है, देश में इन्होंने कहा कि हर धर्म का पूरा देश जानता है कि बीजेपी की किस तरह से उपजी और किस तरह से उनकी इस पार्टी की नींव किस तरह की बनी हुई है, किस बुनियाद पर इनकी राजनीति टिकी हुई है। और उसके आज सैकड़ों उदाहरण हैं। आज पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है, मॉब लिंचिंग का इशू है, जहां पर आज बेसहारा या ये कहिए एक बेचारे उन लोगों को पकड़ के मारा जा रहा है। उस पर देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी का कोई रुख स्पष्ट नहीं है। आज बार बार देश आवाज उठा रहा है, उस पर कोई इनका रुख नहीं है। देश के अंदर इन्होंने कहा कि देश तरक्की कर रहा है, तो देश किन हालातों से गुजर रहा है। अनिला जी, मैं चाहता हूं कम से कम उस पर ही बोल दीजिए। पूरा देश आज बाढ़ ग्रस्त है। आज कांग्रेस ने भरपूर तरीके से इस बात को उठाया है कि आज नॉर्थ ईस्ट से लेकर के इवन गुजरात, मोदी जी के अपने प्रदेश में जिस तरह से मौतें हुई हैं, जिस तरह से असम के अंदर 80-90 लोगों की मौतें हुई हैं, तो कहां देश बढ़ रहा है, कहां विकास की आप बात कर रहे हैं। अनिला जी, आज पूरे देश को आप गुजरात की बाढ़ का जिक्र करेंगे तो फिर ये भी इस बात का भी जिक्र होगा कि गुजरात में आपके विधायक कर्नाटक में क्या कर रहे हैं। सारी जनता को बाढ़ में छोड़कर आपके विधायक कर्नाटक में क्या कर रहे हैं, सबके विकास का नारा रिजॉर्ट में क्यों ठहरे हुए हैं, इसका भी जिक्र होगा। छोड़ दीजिए ना वो सब बातें, मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए। है कि इस देश को ये सरकार मिली है कि जिसमें सबका साथ मिलने के बावजूद सब लोगों को आज आपने धकेल दिया है। आज देश के गरीब की पीड़ा, देश के किसानों की पीड़ा को सुनने का वक्त आज मोदी जी की कैबिनेट के पास नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर मोदी जी का एक मंत्री नहीं जाता है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर तमाम लोग बाढ़ग्रस्त होकर के वहां मौत के मुंह में जा रहे हैं। आज वहां पर ना उनको कोई सहायता दी जा रही है, ना छोड़ दीजिए सहायता राशि यहां से रिलीज की गई है। रशीदी साहब, आज अनिला जी आप यहाँ ये बात, रशीदी साहब मुझे ये बताइए कि किसी ने नारा लगा दिया जय श्री राम का, तो उसके खिलाफ फतवा जारी हो जाएगा, उसे इस्लाम से बेदखल कर दिया जाएगा। यहां तक कि वो शख्स जाकर माफी मांगता है, माफीनामा लिख कर देता है, उसके बाद उसे कलमा पढ़वाकर इस्लाम में उसकी घर वापसी कराई जाती है, और उसके बाद यह भी कह दिया जाता है कि तुम्हारा निकाह भी खत्म हो गया, अब उसे निकाह भी करना पड़ेगा। मतलब वाइफ की क्या गलती थी उनके? ये कैसी दलीलें दी जा रही? मजहब को क्या गलत तरीके से पेश किया जा रहा है? उसको उसका डर दिखाकर ये कट्टरवाद को बढ़ावा देना तो नहीं है कहीं? देखिए एक चीज में समीर भाई, मैं आपसे इस बात से एतराज करूंगा। कैसे? ये आपका सवाल गलत है। क्योंकि इस्लाम, मैंने पहले भी बताया कि इस्लाम जो है ये मेरी विचारधारा नहीं है, ये कुरान की विचारधारा पर हम चलते हैं। कुरान ने जो कह दिया, अगर हम 30 दिन के, कुरान को तो अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं ना हर मुफ्ती और मौलवी। सुनिए 1 मिनट सुनिए। देखिए, हम रमजान में 30 दिन के रोजे रखते हैं, अगर एक दिन का और रोजा रख लें तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा? लेकिन इसलिए आगे रोजा नहीं रखते ईद के दिन क्योंकि अल्लाह ने कह दिया कि आज तुम्हें खाना है, कुरान ने कह दिया तुम्हें खाना है, मोहम्मद साहब ने कह दिया तुम्हें खाना है, तो हम उस दिन खाते हैं। तो ये विचारधारा हमारी नहीं चलती, हम अपनी सोच से नहीं चलते। इस्लाम जो है कुरान और हदीस का नाम है। अगर कोई आदमी इसके खिलाफ चलेगा तो उसके बारे में मुफ्तियान फतवा देंगे। ये होता रहा, आज नहीं, ये आज कोई नया काम नहीं है, ये जब से दुनिया बनी है जब से होता आ रहा है। और मुझे सवाल का जवाब दीजिए ना कि जय श्री राम कहने से पत्नी के साथ शौहर का रिश्ता कैसे खत्म हो गया? उसको कैसे खारिज कर दिया? मैं बता रहा हूं उसको। देखिए, इस्लाम में
अगर कोई एक आदमी हिंदू है, एक मुसलमान है, तो उनका निकाह नहीं हो सकता। जब वो आदमी मुर्तद हो गया, इस्लाम के खिलाफ बात बोलकर, तो वो इस्लाम से निकल गया। जब वो इस्लाम से निकल गया तो उसकी बीवी चूंकि अभी मुसलमान है और वो इस्लाम से निकल गया, तो वो इसके निकाह में कैसे रह सकती है? ये इस्लाम का सिद्धांत है, इसमें कोई आप वो नहीं कर सकते। कुरान और हदीस से बहुत सारी बातें इस पर मैं आपको बता सकता हूं। क्योंकि ये इस्लामिक डिबेट नहीं है, इसलिए इतना समझ लीजिए कि कुरान और हदीस के मुआफिक मुफ्ती साहब ने जो फतवा दिया है वो बिल्कुल जायज फतवा था। इसीलिए खुर्शीद साहब को उस पर माफी मांगनी पड़ी। उनका इस्लाम कहीं ना कहीं वो नादिम थे, शर्मिंदा थे उस बात को लेकर, और वो वहां पहुंचे हमारा तरशरिया। तो ये बिहार में पटना में बैठे मुफ्ती तय करेंगे कि वो इस्लाम के सही रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। वो इस्लाम से कब बेदखल हो जाएंगे, कब उन्हें वापस लिया जाएगा, ये सब कुछ आपने उनके ऊपर छोड़ दिया। इमारत शरिया के मुफ्ती नहीं, हर जगह का मुफ्ती तय करेगा। हाँ, कि अगर कोई मुसलमान गलत कर रहा है, शराब पी रहा है तो उसको बताया जाएगा, जिना कर रहा है उसको बताया जाएगा, चोरी कर रहा है उसको बताया जाएगा, जो भी गलत काम कर रहा है, मुफ्ती की ड्यूटी है ये। मुफ्ती का कोर्स इसीलिए किया जाता है कि आप कुरान और हदीस की रोशनी में फतवे जारी कीजिए। उनका काम ही सिर्फ फतवे जारी करने का है, उनका इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। फिर तो देश में बहुत सारे ऐसे हजारों मुसलमान होंगे जिनको इस्लाम से बाहर कर देंगे आप, क्योंकि जय श्री राम तो बहुत लोग बोल देते हैं। जय श्री राम, फिर वही बात कह रहे हैं समीर भाई आप, जय श्री राम पर किसी ने उनको बाहर नहीं निकाला। नहीं, मैं 10 बार कह चुका इस बात को। असल मुद्दा जय श्री राम पर किसी ने उनको बाहर नहीं निकाला। लाओ मैं बोल दूं, मैं कोई इस्लाम से खारिज थोड़े हो जाऊंगा। इससे मसला ये नहीं है, मसला ये है कि उन्होंने कहा कि मैं पूजा करता हूं राम की भी, मैं मत्था टेकता हूं मंदिर में भी, तो सजदा गैरुल्लाह को नहीं है हमारे यहाँ। मैं फिर बार बार कहता हूं, ला नत्तखिज़ु बादुना बादन अरबाबा मिन दुनिल्लाह। आप अल्लाह के अलावा किसी को अपना रब नहीं मान सकते। अगर आपने मान लिया तो आप मुसलमान नहीं हैं। बिल्कुल ये तय बात है। अनिला सिंह जी, क्या आपको लगता है कि जय श्री राम के नारे को जिस तरह से उसका सियासी इस्तेमाल किया गया है, जिस तरह से वोट बटोरने के लिए इस्तेमाल किया गया है, वो भी एक बड़ा रीजन है? वरना जय श्री राम अगर कह दिया था तो नीतीश कुमार को इतना गुस्सा नहीं आना चाहिए था, लेकिन कि माफी मंगवाई जाए मंत्री से। लेकिन जय श्री राम के नारे को ऐसा बना दिया गया है, ये हमारी पॉलिटिक्स ने ऐसा बना दिया है कि जिसकी वजह से आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई। मानती हैं आप? देखिए, ऐसा है कि मैं पुनः एक बात आप दोहराऊंगी कि नीतीश कुमार जी ने अपने मंत्री से, अपने पार्टी के विधायक से अगर माफी मंगवाई है, उसका उत्तर देंगे जो आपके प्रवक्तागण बैठे हुए हैं। ना, मेरा सवाल दूसरा था। भगवान श्री, एक सेकेंड, आप मेरी बात थोड़ी सी पूरी हो जाने दीजिए। भगवान श्री राम के नारे के विषय में अभी अभी आपने कहा है, तो शायद ये वो लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, भगवान श्री राम के विषय में जानते ही नहीं। भगवान श्री राम जो है एक आस्था का विषय है, वो ईश्वर है, वो इष्ट है, वो बात अलग है, परंतु उनको पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। उन्होंने जिस प्रकार से राज किया उसको कहा जाता है राम राज्य। अगर उस सब चीजों को जोड़ते हुए देखा जाए, उनका व्यक्तित्व देखा जाए, और जो उनकी कार्यप्रणाली रही है एक राजा के तौर पे, अगर उसको देखा जाए, दिमाग में रखा अनिला जाए, जी, मैं आपसे कहता हूँ कि आप राम राज्य ले आइए हिंदुस्तान के अंदर। मैं कहता हूँ राम राज्य ले आइए। आप तो रावण राज लाना चाहते हैं, आप तो कॉमन सिविल कोड लाना चाहते हैं। क्या राम ने कहीं लिखा है कि कॉमन सिविल कोड ले आइए देश के अंदर? आप मुझे रामचरितमानस में या रामायण में या गीता में कहीं बता दीजिए। सुन लीजिए, या राम ने कहीं कहा हो कि मुसलमान का आदर मत कीजिए, मुसलमान को पकड़ पकड़ के मारिए? पूरी तरीके से मानिए। ये कौन से तर्क देते हैं आप लोग? राम राज्य लाइए, राम राज्य के तो आप पास भी नहीं है। आप तो राम के खड़ाऊ पर पैर रखकर सियासत करना जानते हैं, राम के खड़ाऊ पर पैर रखकर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचते हैं आप लोग। इसके अलावा राम के साथ आस्था नहीं है आपकी। अगर राम के साथ आस्था होती, 3 साल आपकी सरकार को हो गए, मंदिर बन चुका होता। आस्था है ही नहीं आपके पास। मानती हूँ कि आप भगवान श्री राम में हमारी आस्था है कि नहीं है, उस विषय को आप उठाएं। नहीं, आस्था है ही नहीं, मैं कह रहा हूँ ना। अगर आस्था होती मंदिर बन गया होता। आपको तो राजनीति करनी है राम के नाम पर। ठीक है, रामेश्वर पांडे साहब, राम के नाम को बेचकर खा रहे हैं आप लोग। रामेश्वर पांडे साहब, तमिलनाडु के रामेश्वर में एपीजे अब्दुल कलाम साहब का स्मारक बनाया गया और वहां पर उनकी मूर्ति के पास गीता क्यों रख दी गई? क्योंकि वो गीता पढ़ते थे, वो कुरान भी पढ़ते थे, बाइबल भी पढ़ते थे। इसका भी कुछ लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। आपको लगता है ये लगभग एक जैसे मामले हैं कि फिजूल की बातों पर विवाद खड़ा करके सियासी सुर्खियां बटोरना, कहीं इसका मकसद ये तो नहीं है?
समीर साहब, मैं सिर्फ 2 मिनट चाहूँगा, और मैं किसी की बातचीत में मैं नहीं बोल रहा था। देखिए, ये कलाम साहब का मुद्दा हो या बिहार में अभी फतवा देने का मामला हो, माफ़ी लेने का, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पंडित पंडो उनकी सलाह, मौलवियों के फतवे से हिंदुस्तान की जमहूरियत का भविष्य नहीं तय होगा। मैंने अतीत में देखा है, बहुत फतवे हुए इसी उत्तर प्रदेश में और देश में। अधिकतम मुसलमान कांग्रेस के साथ रहे, नुमाइंदगी करते रहे, इन मौलवियों के फतवों से नहीं गाइड हुए। और इसी तरह उत्तर प्रदेश में यही मुलायम ने एक बड़े ये को कहा कि आप अपनी इमामत संभालिए, मुझे राजनीति करने दिए। मुसलमान अपना भविष्य तय कर लेता है राजनीतिक तौर पर। ये दुर्भाग्य है कि ये जय श्री राम राजनीतिक फतवे हैं, वो आम धार्मिक फतवे नहीं है, आप उनको इनसे मत जोड़िए। वो फतवे नहीं है, वो ऐलानात होते हैं पार्टी को सपोर्ट करने के। आप फतवे से क्यों जोड़ रहे हैं शाही इमाम की बात को? बिहार में भी हुआ, जितनी कट्टरता से ये मौलवी शाही इमाम को वहां से जोड़िए आप फतवे से। ज्यादा जहर फैला रहे हैं। शाही इमाम का फतवा कौन मानता है भाई? दोनों तबके जहर शाही इमाम फैला मुफ्ती के थोड़ी है। हिंदुस्तान की राजनीति को धर्मनिरपेक्षता कौन से मुफ्ती का फतवा माना जाए और कौन से मुफ्ती का फतवा नहीं माना जाए, ये भी तय कर लीजिए फिर आप। नहीं, तो धर्म उसके बाद फिर फतवा जारी होना चाहिए ना, उसके बाद फतवा जारी होना चाहिए। शाही इमाम जनता कैसे समझेगी किसका माने किसका ना माने? समीर भाई, अगर मैं कह रहा हूं कि किसको, अगर मैं एज ए मौलवी किसी पार्टी को सपोर्ट कर दूं तो उसको फतवा थोड़ी बोलेंगे आप। फतवा थोड़े कहा जाएगा उसको, जैसे इन्होंने फतवे को फतवे के साथ जोड़ दिया, ऐलान को फतवे के साथ। ये तो पार्टी को सपोर्ट किया है उन्होंने, इसलिए मुलायम सिंह ने कह दिया कि आप अपने इमामत कीजिए। अगर ये फतवा होता, धार्मिक बात होती, यही तो बात है जब बाबरी मस्जिद पर मुलायम सिंह ने उन लोगों पर गोलियां चलाई थी कार सेवकों पर, तो मुल्ला मुलायम सिंह कहा जाने लगा उनको, क्योंकि वो धर्म से नायर साहब 10 सेकंड है, नायर साहब 10 सेकंड है, जल्दी से। एक मंत्री सच्चा मुसलमान नहीं, गलत मत कीजिए, गलत मत कीजिए सर, गलत मत कीजिए। समीर जी, अंग्रेजी में एक शब्द है स्टोनेज, अंग्रेजी में एक शब्द है स्टोनेज। आज ये मौलाना लोग इस मुसलमानों को स्टोरेज में ले जाना चाहते हैं। आज इनको ना साइंस मैथ्स, ये खुद पढ़ते नहीं है, लिखते नहीं है, और ये मुसलमानों को गलत रास्ते में ले जा रहे हैं, इसलिए उनमें मुफलिसी है। आप बहुत पढ़े लिखे हो ना, इसीलिए तो डंडेबाजी सिखा रहे हो लोगों को मंदिरों में, इसीलिए तलवारबाजी सिखा रहे हो। पढ़े लिखे बहुत हो आप, इसीलिए गौरक्षा के नाम पर खुला गुंडागर्दी कर रहे हो, देश का माहौल खराब कर दिया है, इसीलिए तो गुंडागर्दी कर रहे हो। पढ़े लिखे बहुत हो आप, हम पढ़े लिखे नहीं, हम अमन का सबक देते हैं, आप पढ़े लिखे बहुत हो, गुंडागर्दी कर रहे हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर मुझे लगता है नायर साहब भी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि और पीछे मत धकेलिए हिंदुस्तान को। मुझे लगता है कि हर किसी को इस बात को समझना चाहिए, और धार्मिक कट्टरता जो है वो जो बढ़ती जा रही है उसे कम करने की जरूरत है और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। अनिल चौधरी साहब, अफजल अब्बास साहब, रामेश्वर पांडे जी, मौलाना साजिद रशीदी, श्रीराज नायर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ रात 9 बजे हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शब बखैर।